Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. My dear students, कोरोना की सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए आप अपने घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का उपयोग करें और सभी को प्रेरित करें कि मास्क का उपयोग करना चाहिए। बहुत बच के रहें और हाथ बराबर धोते रहें। इस परामर्श के बाद, इस सलाह के बाद, इस संदेश के बाद मैं आपके स्टडी से संबंधित बात पर आता हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के लिए आज मैं आपके समक्ष आनुवांशिक जीन इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसका मानव कल्याण में इसकी क्या यूटिलिटी है, ह्यूमन वेलफेयर में क्या इसके लाभ हैं, इस विषय पर बात करूँगा। ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, परंतु मैं नए अंदाज में आज आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। हालांकि थ्योरी का सारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिकल का वर्क भी आपका कराया जा चुका है। फाइल आप बना लीजिए, तैयारी रखिए पढ़ाई की। जून में या मई के एंड में जब भी विश्वविद्यालय चाहेगा, परीक्षाएँ कराएगा, तो यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीएससी सेकेंड ईयर के जियोलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है समझिए। प्रैक्टिकल मेथड्स के द्वारा, प्रायोगिक विधियों के द्वारा कृत्रिम रूप से बाह्य डीएनए को जीवित कोशिका में स्थापित कर कोशिका के आनुवांशिक संगठन में रूपांतरण करने की विधि को आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब डीएनए के अंदर परिवर्तन करके बाह्य डीएनए को, मतलब आपके द्वारा बनाए हुए वांछित डीएनए में आर्टिफिशियल डीएनए या किसी भी एनिमल का डीएनए लेके उसे परिवर्तन करके उस डीएनए को आप होस्ट सेल के अंदर स्थापित कर दें और उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि प्रैक्टिकली किया जाता है, लैब के अंदर किया जाता है। आर्टिफिशियल रूप से बाह्य डीएनए को जीवित कोशिका में स्थापित कर कोशिका के जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफिकेशन करने की विधि को, रूपांतरण करने की विधि को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। मुख्य रूप से नियंत्रित वातावरणीय परिस्थिति में जीन्स को इच्छित रूप से रूपांतरित एवं नियंत्रित करने के क्रम को इस श्रेणी में रखा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं, औजार हैं, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो क्या है, इनको समझिए। इससे कीमती इंटरफेरोन्स, वैल्यूएबल इंटरफेरोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इंसुलिन इत्यादि का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये है इसका ह्यूमन वेलफेयर में फायदा। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरोन्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन एटसेट्रा, इनका उत्पादन करना इसकी श्रेणी में आता है। कुछ महत्वपूर्ण जैविक औजार, बायोलॉजिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। क्या क्या है? एंजाइम्स हैं, वाहक डीएनए है, व्हीकल डीएनए कहते हैं इनको। इसी तरह से फॉरेन डीएनए होता है, बाह्य डीएनए, सी डीएनए कोष होता है, जीन बैंक होता है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। एंजाइम्स क्या हो सकते हैं? प्रमुख एंजाइम्स में आने वाले एंजाइम्स हैं नंबर 1 एक्सोन्यूक्लिएजेज, नंबर 2 एंडोन्यूक्लिएजेज, नंबर 3 रेस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। अब ये तो हैं डिफरेंट एंजाइम्स। अब समझिए वाहक डीएनए क्या होता है। यह वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए के बाह्य खंडों को स्वयं में रोपित करने के उपरांत
अन्यत्र ले जाने में सक्षम होते हैं। फिर से समझिए, ये वाहक डीएनए जो होता है वो वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे अणु होते हैं जो डीएनए के बाह्य खंडों को स्वयं में रोपित करने के उपरांत अन्यत्र ले जाने में सक्षम होते हैं। इन्हें जीवाणु, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, फेजमिड्स एवं जीवाणु भोजी श्रेणियों में रखा गया है। इन जीवाणुओं में पाया जाने वाला बाह्य गुणसूत्री डीएनए जो प्लाज्मिड्स कहलाता है। इसी तरह से मैसेंजर डीएनए होता है, इसी तरह से पैसेंजर डीएनए होता है। ये क्या होता है? ये डीएनए के वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें एंजाइमी प्रक्रिया के द्वारा पृथक एवं क्लोन किया जाता है। डीएनए के वह अणु हैं जिन्हें एंजाइमी प्रक्रिया द्वारा पृथक अर्थात आइसोलेट एवं क्लोन किया जाता है। ये पैसेंजर डीएनए कहलाते हैं। इसी तरीके से सीडीएनए कोश क्या होता है? सीडीएनए बैंक एमआरएनए मॉलिक्यूल्स की वास्तविक प्रतिरूप, ट्रू कॉपीज, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स की वास्तविक प्रतिरूप या ट्रू कॉपीज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाते हैं। यह एक संपूर्ण कोश में, एक बैंक में लगभग 4000 से लेकर 10,000 अनुक्रमों के क्लोन पाए जाते हैं। तो इनका जब जीन बैंक बनाया जाता है, सीडीएनए बैंक बनाया जाता है, उसमें मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स की वास्तविक प्रतिरूप जो होते हैं, ट्रू कॉपी जो होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। यह एक संपूर्ण कोश में लगभग 4000 से लेकर 10,000 की सीक्वेंसिंग में क्लोन पाए जाते हैं या इनको क्लोन किया जा सकता है। इसी तरीके से होता है जीन कोश या जीन बैंक। प्राणी के संपूर्ण जीनोम युक्त क्लोन किए गए, प्राणी के संपूर्ण जीनोम युक्त क्लोन किए गए डीएनए खंडों के संकलन को, मतलब स्टोरेज को, संग्रहित रखने को जीन क्लोज कहते हैं, फिर कोश कहते हैं। फिर से समझिए, प्राणी के संपूर्ण जीनोम युक्त क्लोन किए हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को, डीएनए खंडों के संकलन को जीन कोश कहते हैं। अब इस विधि से मानव समाज को क्या फ़ायदा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। अर्थात बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में क्या फ़ायदे हैं। पहला बेनिफिट ये है, लाभ ये है कि इस तकनीक के द्वारा मानव वृद्धि हार्मोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, सोमैटोस्टेटिन एवं इंसुलिन जैसे जटिल हार्मोन्स का निर्माण आसानी से एवं सस्ती दरों पर किया जा सकता है। दूसरा, इस तकनीक के द्वारा औद्योगिक सूक्ष्मजीवों, इंडस्ट्रियल माइक्रोबीज की आनुवंशिक नस्ल, जेनेटिक स्ट्रेंस में सुधार किया जा सकता है। तीसरा, इस तकनीक द्वारा एंटीबॉडीज एवं टीकों का निर्माण किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा एंटीबॉडीज एवं टीकों, वैक्सीन्स का निर्माण किया जा सकता है। और तीसरा, इस तकनीक द्वारा प्रतिविषाणु प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन्स अर्थात इंटरफेरोन्स का निर्माण किया जाता है। इस तकनीक द्वारा प्रतिविषाणु प्रोटीन अर्थात इंटरफेरोन्स का निर्माण किया जाता है। जीन थेरेपी द्वारा आज अनेकों रोगों की चिकित्सा की जाती है। ये इसका फायदा है। तो ये इसके मानव समाज के हित में बेनिफिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।